Hello students, today we are going to start your next chapter. Next chapter is 18. This is free as a bird. This means कि एक पक्षी को स्वतंत्र छोड़ा जाए, यानी कि जो हमारे पक्षियां हैं उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए। तो ये चैप्टर हमारा टोटल पक्षियों के बारे में है, बर्ड्स के बारे में है कि किस प्रकार से हमें बर्ड्स के प्रति अपना बिहेवियर रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। What would you do if you saw a cage full of birds? अगर आप एक पिंजरा देखते हो पक्षियों का तो आप उसे देखकर क्या करोगे? Would you buy the birds and set them free? क्या तुम उन्हें खरीदोगे और उन्हें फ्री छोड़ दोगे, स्वतंत्र छोड़ दोगे? दैट इज अ लवली थॉट। ये जो तुम्हारी थिंकिंग है बहुत अच्छी सोच है कि पक्षियों को जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं उन्हें लो और छोड़ दो, मतलब खरीदो और उन्हें आसमान में उड़ने दो। ये थिंकिंग तो अच्छी है, बट डोंट डू इट। ये थिंकिंग अच्छी है लेकिन ऐसा मत करना। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। एंड इट वुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, मतलब उन पक्षियों को जो पंख उसमें पिंजरे में कैद हैं उन्हें आसमान में छोड़ देना ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम उन्हें आसमान में छोड़ तो देते हैं लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि वो किस प्रकार से उनका जो इन्वायरमेंट है किस प्रकार से है। वो अगर हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे वो उड़ पाने में भी असक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये थिंकिंग अच्छी है बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रिसेंटली, हाल ही में, देयर वॉज अ केस वेयर अ गर्ल सेव्ड ऑल हर पॉकेट मनी। अभी फिलहाल में ही एक छोटा सा केस सामने आया है कि एक छोटी लड़की अपनी पॉकेट मनी बचा के, यानी कि पैसे सेव करके, बाउट अ केस फुल ऑफ बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। एक पिंजरा खरीदती है, यानी कि जो पक्षियों का पिंजरा है उसे खरीदती है और उन्हें आसमान में फ्री छोड़ देती है। द गर्ल हैड एक्सपेक्टेड द बर्ड्स टू फ्लाई टू देयर नेट्स एट वंस बट दे जस्ट फ्लू अबाउट कन्फ्यूज्ड। जो लड़की है वो ये एक्सपेक्टेड करती है कि जो पक्षी हैं वो उड़ पाएंगे, आसानी से अपने घोंसलों में अपने घर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब उनके लिए कंफ्यूज था। किनके लिए? पक्षियों के लिए। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही देर बाद, टू द गर्ल एज होरो, जो लड़की है उसे एक आश्चर्यचकित यानी कि एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। द ब्यूटीफुल बर्ड्स वर अटैक्ड एंड किल्ड बाय क्रोज। जो सुंदर सुंदर पक्षियां हैं छोटे छोटे, उन पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। दिस इज नॉट द रेशनल वे टू रिलीज केज बर्ड। ये हमारा कोई मतलब रेशनल वे नहीं है पक्षियों को पिंजरे में से रिलीज कर देना, यानी कि फ्री छोड़ देना। ऑल द बर्ड्स हैव देयर नेचुरल फूड एंड पर्टिकुलर प्लेस इन नेचर वेयर दे लिव। हर पक्षी का अपना खाना है और अपना एक स्थान है रहने का जहाँ वो रहते हैं। एवरी लिविंग बीइंग हैज इट्स नीड्स इन द एनवायरनमेंट। हर एक रहने वाले प्रत्येक जो भी नेचुरल चीज़ें हैं हमारी, यानी कि जो हमारे पक्षियाँ हैं उनके रहने के लिए भी एक सूटेबल वातावरण है। वो कैसे वातावरण में सूटेबल हो पाएंगे? Unless a bird is released within that natural area, अगर एक पक्षी को उसके नेचुरल एरिया में रिलीज मतलब छोड़ा जाता है, it will not know what to do, ये नहीं जान सकते कि वो क्या करेगा। It will not know how to feed itself, where to look for water, and it will soon all fall prey to some other bird or animal that is better adapted to the local conditions। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी पक्षी को ऐसे ही छोड़ देंगे उसके प्राकृतिक एरिया में है, वो नहीं समझ पाएगा, उसे नहीं पता कि वो अपना खाना कहाँ से लेगा, वो किस प्रकार अपना पेट भरे, कहाँ से वो पानी ले और वो कहाँ पर रहे। इट विल सून प्ले फीड, यानी कि जल्द ही वो किसी न किसी जानवर का या किसी उस वातावरण में ढले हुए पूरी तरह से निपुण पक्षी का शिकार बन जाता है। यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसमें, जो इन्वायरमेंट में हमारे नेचुरल में पक्षियाँ रहते हैं एक ना एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं, यानी कि हम
हम फूड्स लेते हैं, आसपास की चीज़ों से खाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो भी छोटे मोटे जानवर कीड़े मकोड़ों को मारकर खाते हैं। उसी तरह से जो उस इन्वायरमेंट में पूरी तरह से निपुण होंगे, रहने लायक होंगे, अगर उनके सामने उन पक्षियों को छोड़ दिया जाए जो बिल्कुल नहीं जानते कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे उड़ना है, तो वो जल्द ही किसी ना किसी पक्षी का शिकार बन जाते हैं। The situation is worse if the birds have been born and brought up in captivity that is in a cage. ये जो सिचुएशन है हमारी बहुत ही खराब है कि कोई पक्षी है, ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब है कि कोई पक्षी को जन्म भी एक पिंजरे में हुआ है, उसे खरीदा गया और उसे पिंजरे में ही हमेशा रखा गया। आप बताओ, अगर आपको हमेशा ही घर में रखा जाए तो कैसा लगेगा? हम बाहर की चीज़ों को तो जान ही नहीं पाएंगे, क्या अच्छा है क्या गलत है। हमें तो सिर्फ वही नज़र आएगा ना जो हमने देखा है अभी तक, जो हमें समझ में आया है। तो उसी तरह से पक्षी हैं, अगर उन्हें पिंजरे में ही उनका जन्म हुआ है और वो पिंजरे में ही पले बढ़े हैं, तो वो अगर उन्हें जंगल में छोड़ भी दिया जाए तो वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो उड़ पाएंगे। These birds have never had to find their own food and water. इस प्रकार जो पक्षी हैं, ऐसे पक्षी अपना कभी खाना भी नहीं ढूंढ पाएंगे और पानी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। As the owner would always provide those, क्योंकि जो उनका ओनर है हमेशा उन्हें ये सब चीज़ें समय पर लाकर देता है, यानी कि जिसके पास वो पिंजरे में रहते हैं उन्हें आदत पड़ जाती है, खाना खुद मतलब खुद ही आ जाता है, बस उन्हें खाना खाना होता है, पानी भी पीना ही होता है, ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इवन देयर विंग मसल्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप, उनके जो मसल्स हैं यानी कि जो उनके पंख हैं वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। डेवलप कब होंगे? जब वो लगातार देखो, जो किसी छोटे से पक्षी के बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता उसे हमेशा उड़ना सिखाते हैं। धीरे धीरे पहले वो थोड़ा उड़ता है, फिर थोड़ा, फिर आसमान में अपनी उड़ान भरने लगता है। उसी तरह से ये पक्षी हैं, अगर उन्हें हमेशा ही पिंजरे में कैद रखा गया है तो वो पक्षी कभी भी अपनी मसल्स को खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उड़ा ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि उड़ना कैसे होता है। सो एज दे नेवर हैड द फ्रीडम टू फ्लाई, वो फ्रीडम मतलब स्वतंत्र से वहाँ पे उड़ नहीं पाएंगे कभी भी। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर फ्रीडम, उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपनी आज़ादी के साथ क्या करना है, क्योंकि वो तो एक उसमें बंधे हुए हैं, उन्हें तो सिर्फ जो अब तक बताया दिखलाया गया है सिर्फ वही आता है, तो उन्हें नहीं पता कि ये आज़ादी क्या होती है। बाइंग केज birds and releasing them does not stop anybody from catching more birds and putting them in cages. जो खरीदारी है पिंजरों की, पक्षियों के पिंजरों की, और उन्हें रिलीज करा जाता है, ये कभी स्टॉप नहीं हुआ, मतलब ये स्टॉप नहीं होता उन्हें पकड़ना और बंद करना, दोबारा से केज में रखना। इनफैक्ट इट एनकरेज देम, ये उन्हें उत्साह देता है, बिकॉज नाउ दे नो देयर आर पीपल हु विल बाय दीज बर्ड जस्ट टू रिलीज देम, क्योंकि अब जो लोग हैं कुछ ये ऐसे होते हैं कि उन्हें खरीद कर उन्हें रिलीज करेंगे यानी फ्री करेंगे। देयर हैव बीन केसेस वेयर द सेम बर्ड्स हैव बीन ट्रैप्ड, यानी कि एक ही पक्षी कितनी बार जाल में फंसता है, ट्रैप में फंसता है। यानी कि अगर कोई पक्षी मार्केट में गया बिकने के लिए, उसे किसी ने खरीदा, और उसने खरीदा किस लिए? उसे आज़ाद करने के लिए, उसने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर उस पक्षी को किसी ने पकड़ लिया, फिर बेच दिया। यानी कि एक पक्षी की यही क्रिया कितनी ना जाने वो कितनी बार इसी प्रक्रिया में फंसता चला जाता है। केज्ड, शॉल्ड, रिलीज्ड एंड, यानी कि पकड़ते हैं और मतलब पिंजरे में बंद करते हैं, फिर बिकता है, फिर छोड़ते हैं और फिर पकड़ा जाता है, इसी तरह से फिर चलता रहता है। ट्रैपर्स फाइंड अ बिगर मार्केट, जो ट्रैपर्स हैं उन्हें एक बड़ी मार्केट मिल जाती है, बाजार मिल जाता है उन्हें बेचने के लिए। देयर एक्टिविटीज विल बी ऑन द इंक्रीज अंटिल द डिमांड फॉर ट्रैप बर्ड गोज डाउन, उनकी ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से बढ़ती रहती हैं जैसे कि जो डिमांड है बर्ड्स की मतलब जो खरीदने वाले हैं उनकी डिमांड को देखकर ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर इंडिकेशंस दैट द ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑन द इंक्रीज नाउडेज, ये जो आज का टाइम है इसमें ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि पक्षियों को अब प्रतिदिन कितने पक्षियों को पकड़ा जाता है और उन्हें पिंजरे में बांधा जाता है और उन्हें बेचा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चलती आ रही है हमारे इन्वायरमेंट में, यानी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब लोग क्या करते हैं
कि पक्षियों को पकड़ते हैं, बेचारे मासूम से पक्षियों को, और उन्हें पिंजरे में बंद करके उन्हें बेचते हैं। Trapping and caging birds is the most cruel way we can treat these creatures. हम उन्हें पकड़कर और उन्हें पिंजरे में बंद करना, ये हमारी क्रिविलता है, यानी कि हमारी कठोरता है कि उन्हें हम इस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं जो हमारे क्रिएचर में है। इट इज़ estimated that for every 5 birds trapped or plucked out of nets, only one makes it to the bird market. अगर 5 पक्षी पकड़े गए हैं उनके घोंसले में से, उन्हें नेस्ट में से, तो उनमें से केवल एक ही पक्षी होता है जो बाजार तक पहुंच पाता है। The rest die because they are terrified or because there is never enough food and water in the cage. क्योंकि कुछ पक्षियों को, मतलब जो 5, अगर कोई 5 पक्षी भी पकड़ता है एक घोंसले में से, उसमें से कुछ तो डर के मारे मर जाते हैं, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, इस तरह से वो मर जाते हैं। Some die because the trappers put them in the same cage with other birds who are their natural enemies. कुछ इस तरह से मर जाते हैं, जो ट्रैपर्स होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, उन्हें ऐसे पिंजरे में बंद कर देते हैं जहां पहले से ही कुछ पक्षी हैं और उनके नेचुरली एनिमी है, उन्हें मारकर खा जाते हैं। एंड दे हैव नाउ वेयर टू एस्केप, इस तरह से वो बच भी नहीं पाते। क्विट ऑफन when parent bird are removed from their nests, the young ones starve to death. यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा खाना लाकर देते हैं। whereas when the young ones are removed from their nests, जब किसी शिशु को उसके घोंसले में से उठाया जाता है, दे डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, क्योंकि वो मर जाते हैं। बेचारे किसी छोटे से पक्षी को उसके पिंजरे में से उठाया जाता है, उसके माता पिता से उसे अलग किया जाता है, वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह का खाना नहीं मिलता। एज बेबीज दे कैन ओनली ईट द फूड प्रोवाइड बाय देयर पेरेंट्स, क्योंकि जो पक्षी हैं तभी सरवाइव कर पाते हैं जब उन्हें उनके माता पिता उन्हें खाना लाकर देते हैं, उसी खाने से वो सरवाइव कर पाते हैं, अन्यथा वो मर जाते हैं। What was need to do is to stop the trapping and caging of birds altogether. हमें ज़रूरत है कि हम ये ट्रैपिंग है उनको फंसाना, पिंजरों में बंद करना, हमें ये बंद करना चाहिए सबको मिलकर। There are laws in our nation against the activity. ये सब, इन सब के खिलाफ हमारे इस राष्ट्र में एक लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। एंड देयर आर गवर्नमेंट, और सरकार है, एंड वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हुज फंक्शन इज टू स्टॉप सच एक्टिविटीज़, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं पक्षियों के जो ये सब चीज़ें स्टॉप करने में और ये सारी एक्टिविटीज़ करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम, अगर अगले समय यू सी केज बर्ड, अगर तुम देखते हो किसी पक्षी को पिंजरे में बंद, इन्फॉर्म वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि उनको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, यानी कि जो वो संस्था चला रहे हैं अपनी पक्षियों को बचाने वाली, उस संस्था में को हमें बताना चाहिए। दे विल कॉन्फिस्केट the birds, take them to proper rehabilitation center. वे उन्हें उनकी तरह से, मतलब उन्हें वहाँ से लेकर आएंगे और उन्हें प्रॉपर रहने का, मतलब अपने केंद्र पर उन्हें रखेंगे। They will release the birds in their natural surroundings only when they are able to take care of themselves. वे उन्हें उस पिंजरे में से, यानी कि अपने उस सेंटर से तभी रिलीज करते हैं जब वो जान जाते हैं कि जब वो इस तरह के योग्य हो जाते हैं कि वो अपने आप की रक्षा कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट, जो ऐसे केंद्र हैं बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टेक केयर ऑफ ऑर्फेन्ड एंड इंजर्ड वाइल्ड क्रिएचर्स अंटिल दे रिकवर एंड कैन बी ट्रेन टू सर्वाइव इन द वाइल्ड। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्थाएं चलाई गई हैं उनकी रक्षा करने के लिए। उन्हें ऑर्फन यानी कि उन्हें लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी इंजरीज को भी ठीक करते हैं। जब तक वो रिकवर ना कर ले, उन्हें ट्रेन भी करा जाता है कि वो किस तरह से इस इन्वायरमेंट में ढल पाएंगे, उन्हें उस तरह से ट्रेन भी करा जाता है। द एक्सपर्ट्स नो द एग्जैक्ट प्लेस इन द वाइल्ड नोन एज द हैबिटेट इन विच अ पर्टिकुलर बर्ड लिव्स।
जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं एक एग्जैक्ट स्पेस कि कब उन्हें छोड़ना चाहिए पर्टिकुलर बर्ड लीव्स, यानी कि कहाँ पर कौन सा पक्षी सुटेबल रह सकता है, उन्हें उनके ही अकॉर्डिंग वहाँ पर छोड़ा जाता है। एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, दे विल ट्राई टू क्रिएट द नेचुरल हैबिटेट इन द रिहेबिलिटेशन सेंटर। वो जितना हो सके संभवतः है उतना प्रयास करते हैं कि ऐसा प्राकृतिक हैबिटेट उनके रहने का स्थान बनाने के लिए अपने केंद्र में ही, इन दिस वे, इस तरह से, दे विल स्टार्ट टू रीट्रेन द बर्ड्स सो दैट इट कैन गेट बैक टू इट्स राइटफुल प्लेस। इस तरह से वो उन्हें दोबारा से ट्रेन करते हैं बर्ड्स को कि किस तरह से वो अपने राइटफुल प्लेस पर जा सके। उन्हें ट्रेन करा जाता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। This training is even more crucial for birds that have been born and brought up in cages because to them everything has to be taught afresh। ये सब ट्रेनिंग किसी किसी पक्षी के लिए तो ऐसी होती है जिसका जन्म ही पिंजरे में हुआ है, बिल्कुल शुरुआत से ही उसको ट्रेन करना शुरू किया जाता है। They will release each bird in an area where it has no natural enemies। उनको वहाँ पर छोड़ा जाता है जहाँ पर कोई उनका प्राकृतिक शत्रु ना हो, and where it has enough food and water and material to build nest। और उन्हें उनके उस प्रकार का खाना दिया जाता है, पानी और मटेरियल, मतलब ऐसे जगह पर उन्हें छोड़ा जाता है जहाँ पर उन्हें खाना मिल सके, पानी मिल सके और वो अपने रहने के लिए जगह बना सके। देयर विल बी स्पेशल मेडिसिन्स इन द फूड। कुछ मेडिसिन्स उनके खाने में डाली जाती हैं, एंड परहैप्स इन द वाटर, और पानी में, टू हेल्प द बर्ड्स रिकवर। यानी कि जो पक्षी इंजरी हो जाती है, मतलब जो पक्षी घायल हो जाते हैं, जिन्हें कोई बीमारी हो जाती है, उन पक्षियों को ठीक करने के लिए उनके खाने में या तो कोई दवाई डाली जाती है या पानी में, या ये सब चीज़ें उनको रिकवर करती हैं फिर से ठीक होने में दवाइयों। विजिबल चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इन these birds in a few days। देखते ही देखते थोड़े दिनों में कुछ चेंजेस उनमें नजर आने लगते हैं। their coats will be glossy, their eyes bright, यानी कि वो उनकी जो आँखें हैं चमचमाने लगती हैं। their bodies would have filled out and they will be chirping away in delight। मतलब उन्हें इस तरह से ट्रीट करा जाता है, उनकी केयर करी जाती है। कुछ दिनों बाद वो ऐसे दिखने लगते हैं कि उनकी आँख बिल्कुल पहले तरह से चमका चुकी है, उनका जो कलर है फिर से ब्राइट हो चुका है, उनकी जो बॉडी है फिल हो चुकी है, और वो इस तरह से चहचहा रहे हैं इतनी अच्छी आवाज़ में। unless they were injured when they were first trapped। जैसे जब वो पहली बार में ट्रैप हुए थे और इंजरी हुई थी, यानी कि उन्हें चोट पहुंची थी। अनफॉर्चुनेटली, अनभाग्यवश, इंजरी टू केज बर्ड्स इज़ वेरी कॉमन। ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, बट नाउ, लेकिन अब, थैंक्स टू द स्प्लिंट्स अटैच्ड एंड रेलिवेंट मेडिसिन्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट्स हैं ऐसी मेडिसिन्स लेके आते हैं कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से ठीक करा जाए। इवन द इंजर्ड विल बी हॉपिंग अबाउट। और जो इस तरह से मतलब इंजर हो जाते हैं, इस तरह से उनके साथ करा जाता है कि वो पहले जैसे बिल्कुल रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं। फाइनली व्हेन द एक्सपर्ट्स विल द बर्ड्स विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ इन द वाइल्ड। जब जो एक्सपर्ट्स हैं वो जान जाते हैं कि हमारे जो पक्षी हैं अब योग्य हो गए हैं अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, दे विल रिलीज द बर्ड। उन्हें वो छोड़ देते हैं, बट ओनली इट्स नेचुरल हैबिटेट। केवल उन्हें उनकी नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि उनकी ऐसे एरिया में छोड़ते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं जहाँ पर वो रह सके, ढल सके वहाँ के इन्वायरमेंट में। एक्सपर्ट्स ऑफन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू डू दिस। अक्सर जो एक्सपर्ट्स हैं यात्रा करते हैं बड़ी बड़ी ऐसी दूरियाँ, मतलब ऐसी जगह पाने के लिए जहाँ पर वो एनिमल्स रह सके। एंड व्हेन द बर्ड इज सक्सेसफुल इन टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ। और जब एक पक्षी पूरी तरह से सफल हो जाता है अपनी स्वयं की केयर करने के लिए, यू नो you have done something really worthwhile for these beautiful fellow creatures। यानी कि ये सब देखकर हमें इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है तुम्हें कि
कितना अच्छा हुआ है ये ब्यूटीफुल फेलो क्रिएटर्स, यानी कि जो हमारे इस एनवायरनमेंट में नेचुरली में ये पक्षियां हैं, फिर से उनकी जान बची और उन्हें एक नई जिंदगी मिली। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा बर्ड्स के बारे में कि किस प्रकार इस टाइम में बर्ड्स को ट्रैप किया जाता है और उन्हें केज में बंद किया जाता है। ये अब आम हो चुका है, जंगल में जाते हैं लोग, उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर उन्हें मार्केट लेकर बेचा जाता है। जिस प्रकार अब पक्षियों की जो पॉपुलेशन है बहुत कम होती जा रही है, सो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, अगर हमें कोई पक्षी दिख रहा है पिंजरे में बंद तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, सरकार ने ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, हमें उन्हें तुरंत कॉल करनी चाहिए, उन्होंने ये सब बताना चाहिए, जिससे हमारे पक्षियाँ बच सकें और अपने सूटेबल इन्वायरमेंट में रह सके। आई होप you all are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.